अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला पारा सयकूलु सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 43 आयत नंबर 195 पढ़ते हैं। तो 195 जो आयत है हम इजराए कवायद से पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वा। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है। हमज़ा को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ नून साकिन में इक्फ़ा होगा। इक्फ़ा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। इसमें नून का कुछ हिस्सा ज़ाहिर होता है, कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है। जैसे अन व अन। फ़ा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ी। मजहूल होने से बचाएंगे। फ़े नहीं पढ़ेंगे, फ़ी पढ़ेंगे। कौफ के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ रूफ़े मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा। व अनफ़िक़ू। फ़ा के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे फ़ी। सीन के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे सा। बा के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये भी या मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे बी। लाम के नीचे ज़ेर है, आगे अल्लाह का लाम है। अल्लाह का लाम ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे लिल। फ़ी सबीलिल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला। हा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा को सीने से अदा करेंगे ही। मिलाकर पढ़ते हैं फ़ी सबीलिल्लाहि। फ़ी सबीलिल्लाहि। वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला वला। ता के ऊपर पेश है, आगे लाम साकिन है। ता को लाम से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ जो होता है वो एक मरतबा पढ़ा जाता है, अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। जज़म वाले हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन आगे हरूफ़े कलकला में से कोई हर्फ ना हो, जैसे तुल। कौफ के ऊपर पेश, आगे वाव मद्दा। कौफ को वाव से मिलाएंगे। कौफ मोटा अदा होगा, हैवी लेटर है, जैसे कू वला तुल्कू। बाकी नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, ये या लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे ऐ बी ऐ। दाल के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे दी बी ऐ दी। काफ के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, काफ को मीम से मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा 26 हरूफों में से हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ मीम का इजहार होगा, जैसे कुम बी आई दी कुम। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। मजहूल नहीं पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे ता मुशद्दद है। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे ता मुशद्दद है। लाम को ता से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाओ से पढ़ा जाता है। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर या अपनी हरकत के मुताबिक, दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर, जैसे लत ई लत। ता के ऊपर ज़बर, आगे हा साकिन है, ता को हा से मिलाएंगे। हा को सीने से अदा करेंगे तह
लाम के ऊपर पेश, काफ के ऊपर ज़बर, ता के नीचे ज़ेर, तीनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। इलत्तहलुकाती, इलत्तहलुकाती, इलत्तहलुकाती। आगे देखिए सौद लाम या, देखिए यहाँ पर इस कायदे को मुआनिक़ह क्या कहते हैं, मुआनिक़ह, इस कायदे का नाम है मुआनिक़ह। देखिए 3-3 डॉट्स आ रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि एक पर हम वक्फ करेंगे और दूसरे पर नहीं करेंगे, यानी आपकी मर्जी है कि आप पहले पर वक्फ करें या दूसरे पर वक्फ करें, यानी इन दोनों में से एक पर वक्फ करना ज़रूरी है और दूसरे पर हम वक्फ नहीं करेंगे। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे हा साकिन है, हमज़ा को हा से मिलाएंगे, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, अह व अह। सीन के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे सी। नून के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे नू व अह सी नू। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे नून मुशद्दद है, हमज़ा को नून से मिलाएंगे, नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। हम थोड़ी देर जो आवाज़ को नाक में रोकेंगे उसे गुन्ना कहते हैं, जैसे इन। नून के ऊपर ज़बर है, आगे अल्लाह का लाम है, नून को अल्लाह के लाम से मिलाएंगे, अल्लाह का लाम ज़बर की वजह से मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे नल नल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला इन्नल्लाह। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, रूफ़े मद्दा के कायम मकाम होते हैं, इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। हा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे हा इन्नल्लाह। या के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ज़बर ज़ेर पेश। को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखते हैं, एक तो इसे खींचेंगे नहीं यू, दूसरा झटका नहीं देंगे यू, तीसरा मजहूल नहीं पढ़ेंगे यो, इसे बगैर खींचे पढ़ेंगे यू। हा के नीचे ज़ेर, आगे बा मुशद्दद, हा को बा से मिलाएंगे हिब। बा के ऊपर पेश, आगे लाम साकिन, बा को लाम से मिलाएंगे बुल युहिब्बुल। मीम के ऊपर पेश है, आगे हा साकिन है, मीम को हा से मिलाएंगे मुह, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे मुह। सीन के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे सी युहिब्बुल मुहसी। नून के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे नी। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना, मिलाकर पढ़ते हैं युहिब्बुल मुहसिनीना। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, इसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे युहिब्बुल मुहसिनीन। देखिए वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया, नून को हमने आर्ज़ी सुकून दिया, यानी नून साकिन हो गई, वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान। या मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून आ रहा है, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे आरिज़ ली सुकून, मद्दे आरिज़ ली सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कवायद के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छा पढ़ना है और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है। ओके, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।